नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 18 फरवरी 2021 और यहाँ पे 19 फरवरी 2021 यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए, शुक्रवार के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा इंडेक्स और कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि अभी थोड़ा सा ये नेगेटिव माहौल में रहेगा कुछ दिन, लेकिन अब ये भी सही है कि अपना ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को टेस्ट कर चुका है। जो नीचे वाला जोन था 15,050 के आसपास का, वापस वहां पे आ चुका है। तो ये एक सही जगह पे, अगर इसको बाउंस करना है वापस से निफ्टी को, तो बिल्कुल राइट जगह पे है। 15,000 से लेके 15,050 का जो लेवल है, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जो नेक्स्ट वाला कल हम लोग बात कर रहे थे सपोर्ट जोन, तो अभी ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आ गया। 15,050 आप देखेंगे 70 का इसने लो लगाया है ना, वही 70-75 के आसपास का लो है और क्लोजिंग कर रहा है 15,120 के आसपास में। तो 15,050 से लेके 15,000 लिख सकते हैं डायरेक्ट। 15,000 से लेके 15,050 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 15,000 से 15,050 तक वहीं से ये बाउंस किया है। क्लोजिंग 15,120 पर है, तो ये ठीक है, कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होगा, अब बात करेंगे कि दिक्कत इसको कब होगा निफ्टी को। जब ये 15,000 के नीचे निकल जाएगा तब इसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 15,000 के बाद जो है इसको सीधे 200 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगा। 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का। लेकिन जब तक ये 15,000 के ऊपर है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये छोटा सा हेल्दी करेक्शन है, उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर मैं बाय की बात करूं कि कल निफ्टी में एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से कब बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन मैं अपने नए व्यूअर को बताना चाहूँगा कि नॉर्मल कंडीशन में उसे बोलता हूं कि जिस जगह पे निफ्टी आज क्लोज हुआ है, अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो नॉर्मल कंडीशन। फिर मैं गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन, अदर टाइम फ्रेम और इन इंडिकेटर वाइज भी मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो वीडियो थोड़ी बड़ी बनती है। तो हम बाय करेंगे कल 15,150 के ऊपर, 15,150 के ऊपर हम बाय करेंगे। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 15,200 के आसपास का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। देखिए आज का हाई है 15,250 के आसपास का, तो नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा इसके बाद 15,250 का। लेकिन यहाँ से फिर आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। 15,250 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको वेट नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करना है। अगर सेल करना होगा तो आपको इमीडिएट सेल करना है 15,100 के नीचे। कहाँ करना है, 15,100 के नीचे सेल करेंगे। लेकिन ज़्यादा बड़ा टारगेट का उम्मीद नहीं करना है, क्योंकि इसका लो पॉइंट है 15,070 के आसपास का। तो एक टारगेट आप 15,050 का लेके चल सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 15,050। यहाँ पर से ये बार बार बाउंस करता है, जैसा कि आपने देखा आज भी उसी लेवल के पास से बाउंस किया। तो 15,050 का एक सपोर्ट होगा। ये भी अगर टूट जाता है, मान लेता हूं कि ये भी टूट गया, तब नेक्स्ट टारगेट आपको 15,000 का लेना होगा, 15,000 का। इसके बाद तो फिर आपको एनी हाउ निकलना ही निकलना है। फिर यहाँ पर आप आके बाय कर सकते हैं बाउंस के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 15,000 तक भी अगर आता है तो 15,000 पे आके आपको सेल का पोजीशन कट कर लेना है और बाय के साइड में जाके बैठ जाना है। बाय का पोजीशन फिर वहां बनाना है, तब फिर वहां से उल्टा टारगेट फिर चलेगा 15,050 से लेके 15,100 तक का। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि यहाँ पे कहाँ पे बाइंग होगा और कहाँ पे सेलिंग होगा और कहाँ पर री एंट्री होगा वापस बाइंग में। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर, ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आगे बढ़ूंगा गैप अप कंडीशन में, कि अगर नॉर्मल कंडीशन ओपन नहीं होकर गैप अप ओपन होता है तो क्या करना चाहिए। लेकिन उसके पहले फीडबैक चाहूंगा कि कल जो एनालिसिस आप लोगों को करके दिया था, मार्केट उसके हिसाब से चला या नहीं चला, ये जरूर मुझे बताइएगा। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी मैंने वहाँ पे इंट्राडे कॉल दिया, स्विंग ट्रेडिंग कॉल दी, एक ही स्विंग ट्रेडिंग कॉल दिया मैंने, ज़्यादा कॉल आज स्विंग ट्रेडिंग का नहीं दिया। एक स्विंग ट्रेडिंग कॉल मार्केट के आवर में बीच में दिया था, यूकैल फ्यूल का, है ना, यूकाल फ्यूल का। टारगेट डन हो गए उसके तुरंत से, दोनों टारगेट और टारगेट डन हो गए। बाकी इंट्राडे कॉल भी दिया था, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो ये गैप अप कंडीशन में मान के चलूंगा कि कहाँ पे हमारा ओपन हो सकता है। देखिए आज का हाई है 15,250, तो मेरे लिए जो रजिस्टेंस है ना दोस्तों, ये वही 15,250 का अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं 15,250 का एक लेवल मान लेता हूं कि भाई कहाँ गया इरेजर, यहाँ ये हो गया 15,250 का एक लेवल, और ये है इसी कैंडल का कहीं हाई।
ठीक है, आज के कैंडल का हाई। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 9 फरवरी का कैंडल है इसका भी हाई लगभग वही आता है, यानी अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन में बन चुका है। तो कल अगर गैप अप 15,250 के पास ही ओपन होता है तब इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए ये सोचिए। आपको यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगे, पहले तो एक बाय साइड भी जा सकते हैं और सेल साइड भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये एक बार रजिस्टेंस लिया, ये 2 बार रजिस्टेंस लिया और तब जाके वो ब्रेक करके यहाँ से ऊपर गया। उसी तरह से ये 2 बार ब्रेक करके इधर आ चुका है दोनों बार, और अपने लोअर लेवल को भी टेस्ट कर चुका है। तो अगर ये 15,250 के पास ही ओपन होता है डायरेक्ट, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल का पोजीशन बनाना है। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, ज्यादा का नहीं रखना है। 15,270 15,275 रख लीजिए और यहीं पर इसी लेवल पे आप सेल कर दीजिए, यानी कि 15,250 के पास अगर गैप अप ओपन होता है तो आप यहाँ पे सेल कर दीजिए, सेल बिलो 15,250। और टारगेट इस कंडीशन में 15,200 का एक टारगेट, यानी कि आपको कम से कम यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो मिल सकता है। और अगर ये 15,200 के नीचे भी होल्ड कर जाता है देन ये टारगेट फिर 15,150 तक का देगा, 15,150 का। ये हुआ सेल के कंडीशन में अगर ये गैप अप ओपन होता है। जरूरी नहीं कि नीचे आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है ये नीचे ही नहीं आए और ये ऊपर चला जाए। 15,250 पर ओपन होने के बाद ये और भी ऊपर चला जाएगा, और जो मान लेता हूं कि आपने एक सेल किया है तो 15,275 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा है, वो कट गया। आपको पोजीशन ठीक इसके ऊपर बनाना है, क्योंकि यही हमारा सेलिंग जोन है। 15,280 से लेके 15,300 तक का जो है ना, ये एक बाय साइड का सेल इंटर जोन है। बाय करने के लिए इंटर जोन यही है, यहीं पे 15,280 से 15,300 के बीच में बाय होगा और टारगेट इस कंडीशन में 15,300 का देखने 350 का देखने का आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो इस कंडीशन में गैप अप में इस तरह से आपको ट्रेड करना है। नीचे आएगा तो क्या करना है, ऊपर जाएगा तो क्या करना है। मान लेता हूं कि ये गैप अप नहीं ओपन होगा और ये गैप डाउन ओपन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी हमें देखना पड़ेगा। चलिए मैं गैप अप के जगह गैप डाउन लिख देता हूँ, उसके बाद इंडिकेटर वाइज भी देखेंगे गैप डाउन। तो किस लेवल पे गैप डाउन हो सकता है, क्लोजिंग है वापस 15,120, ये मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। लो लगाया है 15,070-80 के आसपास का, तो मैं मान के चलूंगा कि 15,050 के पास में गैप डाउन ओपन होता है। कहाँ होता है, 15,050 के पास में। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो इस कंडीशन में हमें बाय कहाँ करना है, कहाँ करना है बाय। आप देखिए यहीं से ये बाउंस करता है ऊपर, है ना, तो हमें भी यहीं पर से बाउंस कर जाना है, 15,080 के ऊपर बाय करना है। क्योंकि आज का लो है 15,078, उसको भी जब वो ऊपर की साइड में ब्रेक कर देगा, यानी 15,080 के ऊपर निकल जाएगा, तो हम बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 15,150 तक के आसपास का आपको मिल सकता है, या जो आज की क्लोजिंग है वो भी इसके ऊपर फिर निकलेगा, तब ये 15,200 तक के एक टारगेट दिखाने की क्षमता रखता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऊपर जाए, हो सकता है नीचे गिर जाए। तो मैंने अगेन आपको शुरू में ही बताया था कि बहुत ज़्यादा गिरेगा तो 15,000 तक का लेवल गिर सकता है, बहुत ज़्यादा गिरेगा तो 15,000। फिलहाल अब कोई न्यूज़ खतरनाक आ जाए तो कोई बात नहीं, तब तो उसका कुछ हम कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर ये गिर के सपोर्ट भी लेगा तो 15,000 तक। इसलिए अगर 15,050 के नीचे अगर आप सेल करते भी हैं तो आपको ज़्यादा टारगेट नहीं, बल्कि टारगेट 15,000 के पास आपको फिर निकलना होगा। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 15,000 पर जब वो टारगेट आप बुक करेंगे तो यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड लेना होगा। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब अब यहाँ से सेल का पोजीशन काट लेंगे, सेल से बाहर आ जाएंगे जो प्रॉफिट बुक करके, और कॉन्ट्रा ट्रेड बाय साइड का पोजीशन बना लेंगे 15,000 के पास। फिर ऊपर के साइड में 15,050 से लेके 15,100 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है। तो इस तरह से गैप डाउन में आपको ट्रेड करना है दोस्तों। चलिए जरा हम लोग इंडिकेटर वाइज कुछ देखते हैं इसको कि इंडिकेटर में कहाँ ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले आपको इंडिकेटर देखना है, तो देखिए
थोड़ा से MACD और RSI दोनों से अब जो है MACD की लाइन, जो रेड लाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो कन्वर्ज हो चुका है सिग्नल लाइन से, और वो कुछ इस तरह से ब्रेक करके अगर क्रॉस बिलो करके नीचे चला जाता है तो आने वाले समय में निफ्टी में आप थोड़ी से और भी गिरावट डाउन साइड होते हुए, माइनस में जाते हुए आप देख सकते हैं, अगर ये इस तरह से क्रॉस बिलो करता है तो। साथ ही RSI का भी 62 के पास ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इसके बिहेवियर में, ये नीचे की साइड में ट्रेड कर रहा है। 62 ऊपर भी होता है, 62 नीचे भी होगा, लेकिन ये ऊपर के साइड में नहीं बल्कि ये नीचे की साइड में ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा ये दोनों भी फिलहाल निगेटिव माहौल दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो कल। ये सिग्नल लाइन जो है MACD की जो लाइन है इस तरह से आ रहा है, नीचे कन्वर्स करते करते ये अचानक से ऐसे ऊपर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात फिर इसमें पॉजिटिव चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो RSI है वो भी कुछ इस तरह से ऊपर की साइड में बाउंस कर जाएगा। तो फिर वापस से जो देखेंगे आप निफ्टी को पॉजिटिव होते हुए, निफ्टी वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल ये डेली के चार्ट पर, इसी को हम वीकली चार्ट पर अगर देखें तो वीकली चार्ट पे हमें क्या बता रहा है कि MACD वीकली चार्ट पे तो कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है, वीकली चार्ट पे बिल्कुल सही है, और RSI भी अभी वीकली चार्ट पे ठीक हो गया, पहले ओवरबॉट में था, अब ये वीकली चार्ट पे भी ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि वीकली चार्ट पे हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हाँ, डेली के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता हुआ निफ्टी में दिखाई दे रहा है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 15,000 का, इसके नीचे जाने पे ही थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 15,000 को तोड़ेगा ना तो वहां से सीधे 200 पॉइंट डाउन आएगा सीधा, फिर सीधा जाके 14,800 पे ही रुकेगा, है ना। तो हमें 15,000 के पहले तो कुछ सोचना ही नहीं, 15,000 तक आराम से रहिए, 15,000 के नीचे आने पर 200 पॉइंट की गिरावट आपको मिल सकती है लगभग। तो ये निफ्टी पे दोस्तों व्यू है। अब चलिए जरा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या लेवल आ रहा है, क्या ट्रेड बनेगा, कल कहाँ पे सेलिंग बाइंग आएगा। और ये रहा आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट डेली के टाइम फ्रेम पर, ये कर दिया इंटर। तो इसका भी वही है कुछ हिसाब किताब। क्या है हिसाब किताब भाई? तो हिसाब किताब ये है कि जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 36,500 के आसपास का, वो सपोर्ट पे आके हम टिक गए हैं, वो सपोर्ट पे आके हम रुक गए हैं, है ना। 36,550 बोला था, ये अराउंड नंबर 36,600 भी लेते तो उसी के आसपास में रुक गए, ठीक है। तो अब हम बैंक निफ्टी को एक नॉर्मल कंडीशन पे बाय हम कब करेंगे? देखिए 36,600 पे तो ये क्लोज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ठीक उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो हम करेंगे 36,650 के ऊपर बाय कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट पर है। और यहाँ पे हमें टारगेट होंगे 36,800 तक का एक टारगेट पहला, दूसरा 37,000 को जो एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही जाए, नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है नीचे आ जाए, तो हम सेल साइड भी बैठ सकते हैं दोस्तों। तो सेल कहाँ करेंगे? बहुत ही अच्छा जगह पे है 36,600 पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कितना है? 36,550। 36,550 के नीचे गिरने पर सेल का लेवल एक्टिवेट होगा, और यहाँ से एक टारगेट आपको 200 पॉइंट का 36,350 का एक टारगेट। और वो क्यों? क्योंकि वो आज का एक लो है, वो एक टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है सेल साइड में। तो ये नॉर्मल कंडीशन में मैंने बैंक निफ्टी बताया। इसके भी गैप अप और गैप डाउन की बात करेंगे, और सारी चीज जैसे देखा निफ्टी में वैसे इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बैंकिंग स्टॉक के भी एनालिसिस करूंगा। तो चलिए गैप अप देखते हैं कि निफ्टी कहाँ, बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन हो सकता है। गैप अप, सबसे बड़ा सवाल, कहाँ पे गैप अप ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी? कुछ आइडिया बताइए कहाँ पे ओपन होना चाहिए अगर गैप अप ओपन होता है तो। आज का हाई भी हम देख रहे हैं कि 37,000 से ज़्यादा का ऊपर नहीं है, 37,050 के पास जाते जाते परेशान हो गया। क्लोजिंग भी है 36,600 के आसपास में। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा जो गैप अप ओपन होगा वो 37,000 का ही लेवल होगा, ठीक है। 36,600, यहाँ से 400 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये गैप अप ओपन होता है, ठीक, तो क्या लेवल आने चाहिए? गैप अप ओपन पर बाय में क्या हमारे व्यू बनेंगे? बाय 37,000 पे तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? अगेन मैंने क्या बोला कि वो एक हाई पॉइंट है, रेजिस्टेंस जोन है 37,000 वाला, बिल्कुल नहीं। 50 के पे नहीं, 37,050 पर भी हम बाय पॉइंट नहीं बना सकते, नहीं बनाएंगे, यहाँ काट देंगे इसको, ठीक है। तो कहाँ पे बाय पॉइंट बनेगा हमारा? हम यहाँ पे जब गैप अप ओपन होगा तो बाय नहीं बल्कि हम लोग सेल के लिए तैयार रहेंगे। क्या चीज के लिए तैयार रहेंगे? सेल के लिए तैयार रहेंगे। यानी कि अगर ये गैप अप ओपन होता है 37,000 या 37,050 के पास में, तो हम करेंगे सेल।
एक छोटा सा स्टॉप लॉस 37,100 का स्टॉप लॉस लगा के हम करेंगे सेल, और टारगेट 36,900 का एक टारगेट, कम से कम 100 पॉइंट 1:2 का, और 36,800 का टारगेट आपको लेने के चांसेस बनेंगे। लेकिन ये सेल साइड में, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मान लेता हूँ कि ये 37,000 पे या 37,050 पे ओपन होके ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ऊपर जब जाएगा तो ऊपर हम 37,050 पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे बाय, इस कंडीशन पे तो यहाँ पे तो बाय हमारा बिल्कुल है। हम बाय करेंगे 37,100 के ऊपर। कहाँ बाय करेंगे? 37,100 के ऊपर बाय करेंगे, और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 37,250 और 37,350 वाला एक टारगेट आपको मिलेगा। लेकिन पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर ये 36,900 36,800 नीचे के साइड में आते हैं, ठीक है, तो इसके बाद आपको रुकना नहीं है, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा ही अगर गिरने के चांस बनेंगे तो वो जो क्लोजिंग प्राइस है हमारा 36,600, ये एक टारगेट नेक्स्ट टारगेट दे सकता है 36,600, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर आ जाएगा बाउंस ऊपर की तरफ में, और फिर सारे एसएल आपके काट सकते हैं। तो सेल साइड में ध्यान रखिएगा, 36,900 800 ये सब के पास आके प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पर अगर 36,600 के पास मिलता है तो कॉन्ट्रा ट्रेड भी कर सकते हैं, खैर उसकी बाद में बात होगी। तो बाय करेंगे हम 37,100 के ऊपर, टारगेट 37,250 से 37,350, सेल करेंगे हम 37,000 पर, डायरेक्ट ओपन हो जाता है तो उसके नीचे 36,900 से 36,800 से लेकर 700 के टारगेट के लिए। तो इधर बाय साइड का, सेल साइड का लेवल, और इधर मैंने आपको बाय साइड के लेवल समझाएं कि कैसे बाय। लेकिन ये हो जाता है गैप डाउन ओपन, गैप अप के जगह पे ये हो जाता है गैप डाउन ओपन। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तब कहाँ पे बाइंग और सेलिंग आएगी, ये समझिए। देखिए गैप डाउन ओपन कहाँ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ हो सकता है? 36,600 पे, वहाँ से और ज़्यादा नीचे गिरेगा तो जो आज का लो पॉइंट है ना, मैं 36,300 मान के चलूँगा। कहाँ मान के चलूँगा? 36,300। तो यहीं पे ओपन हो सकता है, इससे ज़्यादा फिलहाल तो भी नहीं दिख रहा है। अब कुछ खराब हो जाए तो 36,000 पे डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन फिलहाल उसकी संभावना ही है। 36,300 के आसपास ही ये गैप डाउन अगर ओपन होगा तो यही लेवल है जो कि लो पॉइंट है। तो इस कंडीशन में तो सीधा बाइंग बनेगा 36,350, 36,375, इसके आसपास में आपको बाइंग करना है। 36,375 से लेके 36,400 के ऊपर तक में आप बाय कर सकते हैं। और टारगेट, एक टारगेट की बात करूंगा जो कि आज का क्लोजिंग है, वो है 36,600 के आसपास का, यानी यहाँ से 200 पॉइंट लगभग। दूसरा टारगेट अगर जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो 36,750 वाला एक टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है गैप डाउन कंडीशन में बाय साइड में। हाँ, सेल की साइड में देखेंगे कि अगर ये नीचे आ जाता है 36,300 पे ओपन होता है और होल्ड नहीं कर पाता है, नीचे गिरता है, तो हम 36,200 के नीचे सेल करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे, और सिर्फ एक टारगेट के लिए सेल करेंगे, वो है 36,000 का राउंड नंबर का सपोर्ट। फिलहाल यही हमारा सेल साइड में टारगेट होगा। देखिए ये हुआ लेवल। अभी जरा इंडिकेटर देख लेते हैं क्या वो सुधरा है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पे RSI नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, 70 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है ये आपको इस तरह से नीचे आके ऐसे अब ये ऊपर चला जाए। पहली बात, चूंकि MACD ठीक है, उतना खास खतरा नहीं है MACD में, लेकिन जो स्पेस था सिग्नल लाइन और MACD बीच में वो कम हो चुका है, यानी कि स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ नीचे कम होता जा रहा है धीरे धीरे। और हिस्टोग्राम चार्ट भी छोटा बना, देखिए हिस्टोग्राम चार्ट भी आप देखेंगे तो इस तरह से नीचे की साइड में आ रहा है, यानी कि छोटा चार्ट बना रहा है। तो स्ट्रेंथ क्या है? निगेटिव में जाने की कोशिश कर रहा है। ये है डेली के टाइम फ्रेम पर। अगर मैं इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे करूं तो वीकली में भी RSI अभी फिलहाल और ओवरबॉट में 77 के पास में, MACD ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि वीकली के चार्ट पे कहीं ना कहीं हो सकता है आपको बैंक निफ्टी अभी नीचे आता हुआ और दिख सकता है, लेकिन बाउंस करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। हो सकता है आपको 100-150 पॉइंट नीचे और गिर जाए, यही थोड़ा इसके वजह से RSI की वजह से, तो थोड़ा और नीचे गिर जाए, 36,500 पर आ जाए, हो सकता है 36,300 पे आ जाए, हो सकता है उसके बाद यहाँ से बाउंस करे। हालांकि गिरावट आ सकती है यहाँ, जैसा कि कैंडल देख के भी लगा थकावट वाली कैंडल है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा सा आपको गिरावट देखना मिल सकता है आगे। चलिए, हो सकता है नेक्स्ट वीक में फिर से एक रैली आ जाए। तो अभी ये एक हेल्दी करेक्शन है, डरने वाली करेक्शन जैसा कुछ नहीं कि डरने वाला है, ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। एनालिसिस पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर चैनल ज्वाइन करिए। चलिए बैंक निफ्टी के भी स्टॉक्स को लगे यहाँ देख लेते हैं। और बैंक स्टॉक में तो एक्सिस बैंक से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना।
एक्सिस बैंक 2 दिनों से सेम जगह पे हाई लगा रखा है, तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 785 के ऊपर बाय कर लेंगे कल, और टारगेट 790 से 95 का और 800 का इंट्राडे में मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को मैंने 3 स्टॉक्स में दिया था आप लोगों को सेलेक्ट करके। बैंक ऑफ बड़ौदा आपने देखा होगा, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको दिया है। जो इंट्राडे स्टॉक्स मैंने आप लोगों को दिया था उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने सारे टारगेट डन कर गया। टारगेट सारे क्या, मैंने ऑसम मूव जिसको बोलता है, ऑसम मूव, वो आपको मिल गया। 85 86 के ऊपर मैंने बाय दिया था कल, और ये देखिए क्या निकला है वहां से, और 97 तक का हाई लगा दिया। बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट। तो कल वापस से नज़र रखेंगे कि अगर ये 100 को ब्रेक करेगा तब बाय करेंगे 105 के टारगेट के लिए, या हो सकता है कल आपको यहाँ पे ये साइडवेज मूवमेंट में आता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि बड़ी रैली आई ना, इसलिए। बैंक ऑफ इंडिया, इसमें तो न्यूज़ है तो इसका तो कोई बात नहीं, खुलता है सर्किट लगाता है, तो इसका क्या करेंगे आप, ट्रेड कैसे लेंगे, ट्रेड नहीं कर सकते है ना। तो ये स्टॉक 60 से 93 हो गया 3 दिन में। तो ये बातें जब न्यूज़ आई तो न्यूज़ में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसके हाई के ऊपर निकलेगा 93 के ऊपर तो फिर बाइंग बनेगा, वापस एक सर्किट लग सकता है 100 के आसपास का एक सर्किट लगा लेगा, है ना। कैनरा बैंक, इस पे नज़र रखिए। ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए, ब्रेकआउट करे जरूरी है, ब्रेकआउट सस्टेन करे उससे ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जब तक ये सस्टेन नहीं करेगा 170 के ऊपर तब तक मज़ा नहीं आएगा। 170 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 180 का टारगेट आपको कैनरा बैंक दिखाएगा। नीचे अगर ये कल 165 ब्रेक करता है, सेल करेंगे 160 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक ये सस्टेन कर रहा है, देखिए इसको कहते हैं सस्टेन कर, ये ब्रेकआउट आया 85 के ऊपर और ये उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इसका जो टारगेट होगा ना इस कंडीशन में वो 90 के ऊपर बनेगा। 90 का टारगेट अब यहाँ पर से बनेगा। कल अगर ये 88 को अगर ब्रेक कर देता है तो 90 तक के टारगेट आपको आराम से इंट्राडे में दिखाएगा। HDFC बैंक थोड़ा सा नीचे मार्केट को नीचे लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए इस जगह से सपोर्ट लेके गिर गया, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, वापस उसी जगह पे आ गया, यानी कि 1550 का इंपॉर्टेंट एक लेवल है। कल अगर ये 1550 को फिर से अगर ये ब्रेक करता है तो ये 1530 के इंट्राडे टारगेट दिखा देगा। अगर ये ऊपर 1570 ब्रेक करता है तो बाय साइड में 1600 के टारगेट फिर से दिखाएगा। ICICI बैंक 650 का फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, 650 के ऊपर निकलेगा, देन 670 से 75 तक का टारगेट। इंडियन बैंक की बात कर ले, देखिए PSU बैंक में अभी तो पता ही आपको आग लगा हुआ है, तो 150 का इसने हाई लगा दिया, 60 लगभग आसपास में, 56 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है 150 के पास में। ये ऐसा जगह है ना जहाँ पे कुछ बोला नहीं जा सकता आपको कि मैं बोल दूँ यहीं पे बाय कर लो, नहीं, फिर गड़बड़ा जाना मामला। एक अच्छा काम किया कि अपना एक पुराना रेजिस्टेंस है 148 का, उसके ऊपर ये क्लोज कर रहा है, ये एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ है। तो अगर ये 148 के ऊपर कल फिर सस्टेन कर जाता है तब तो फिर ठीक है, नहीं तो अगर ये कल 145 के नीचे गिर जाता है तो फिर सेल में चला जाएगा। इंडसइंड बैंक आज ये कंफ्यूज होकर ट्रेड किया है, एकदम से छोटी सी कैंडल बनाया, कुछ समझ में नहीं आया, तो 1055-56 के ऊपर बाय करेंगे कल और टारगेट 1070 से 75 का मिलेगा। 1030 के नीचे गिर जाता है तो 1000 का टारगेट के लिए शॉर्ट करेंगे। कोटक बैंक एक सपोर्ट है यहाँ पे, इसको आना चाहिए 1900 के आसपास में, 1900 के पास आएगा, फिर वहाँ से बाउंस करेगा तब फिर हम बाय करेंगे। लेकिन अगर ये कल वापस से यहीं से बाउंस कर जाता है, 2000 के ऊपर निकलता है तो बाय होगा 2050 के लिए। PNB बाय ऑन डिप्स वाला अगर पोजीशन आप लोगों ने इसमें लिया है तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जब आया था पोजीशन के लिए फिर बोला था तो ज़बरदस्त यहाँ से भी आपको लगभग 10 पॉइंट, यहाँ से 10 पॉइंट मिला है, परसेंटेज वाइज तो बहुत ज़्यादा मिल गया। अभी रजिस्टेंस है इसका 45 का, अगर ये 45 ब्रेक करेगा देन टारगेट 48 से 50 तक का नेक्स्ट बनेगा PNB में। RBL बैंक 260 के ऊपर जाने के बाद जो पोजिशन बनेगा वो 270 से 80 का। SBI इसके तो न्यूज़ आ गया, इसमें ना न्यूज़ क्या है, ब्रोकरेज हाउसेस सब ने कह दिया कि भाई SBI 750 का हो जाएगा। अरे भाई इसको तो 300 होने में लग गए 3 साल 4 साल 5 साल, हाँ कितने साल पता नहीं, अभी कह रहे 750 हो जाएगा ठीक है, अच्छी बात है, हो जाएगा तो हम भी चाहते हैं हो जाए, सारे लोगों का भला हो इसमें, लेकिन ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी हम लोग ज़बरदस्ती घुस जाएंगे, बिल्कुल गलत बात नहीं। अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन रखिए। अब जो लॉन्ग टर्म व्यू रखा है जिन्होंने 5 साल 10 साल कोई फर्क नहीं पड़ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, 5 रुपये ऊपर खरीदे कि वो 5 रुपये नीचे खरीदे, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो कल अगर ये 420 को ऊपर ब्रेक करेगा 425 से 30 का इंट्राडे टारगेट मिलेगा, नीचे अगर 410 को ब्रेक करेगा सेल करेंगे 400 के लिए, वापस उसी जोन में आ जाएगा। यस बैंक को ऐसा भी व्यू नहीं, 17-18 के ऊपर निकलेगा तो एक बार 19 तक जाने की कोशिश करेगा। यूनियन बैंक इसने एक अच्छा स्ट्रेंथ आज दिखाया, हाई भी लगाया 45 का, हालांकि क्लोजिंग 42 पे कर दिया, 45 का स्ट्रेंथ इसने दिखाया,
जो कि कल भी मैंने बोला था कि अब जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपको एक 45 का लेवल होगा, और वो लेवल है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसने मार खाया हुआ है। तो 45 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट है, कोई दिक्कत नहीं, 45 के ऊपर क्लोज करेगा, देन टारगेट 50 तक जाने की कोशिश करेगा यूनियन बैंक। बंधन बैंक 355 के ऊपर, 60 के ऊपर ये सब निकलता है, तब अगला टारगेट, ऐसा 355 भी सही है, तब अगला टारगेट 365 से 75 तक का बंधन बैंक में मिलेगा। तो दोस्तों यह था निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।